नमस्कार दोस्तों, सुगम ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा वीडियो साप्ताहिक समसामयिकी 7 फरवरी 2021 से 13 फरवरी 2021 तक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे करंट अफेयर्स से संबंधित, उन पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा कपिला कार्यक्रम किस से संबंधित है? आपके पास ऑप्शंस हैं, ए पशुपालन, बी कृषि व्यवस्था, सी संचार व्यवस्था या डी बौद्धिक संपदा अधिकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बौद्धिक संपदा अधिकार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अक्टूबर 2020 में बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जानकारी देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व भर में कोरोना वैक्सीन के वितरण हेतु यूनिसेफ ने किस भारतीय कंपनी के साथ भागीदारी की है? ए इसरो या बी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सी इफ्को या डी ओशिनिया मेडिकोज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यूनिसेफ और भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ने कोरोना की दवा वितरण करने हेतु एक दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते में प्रवेश किया है। इसके तहत विश्व के करीब 100 देशों तक वैक्सीन की पहुंच को सुलभ बनाया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने किस कुख्यात को हाल ही में युद्ध अपराध व मानवता के विरुद्ध अपराधों में दोषी ठहराया है? आपके पास ऑप्शंस हैं, ए डेविड वागनर, बी माइकल सेल्वियो, सी डोमिनिक ओंगबेन, डी चार्ल्स नेफियर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डोमिनिक ओंगबेन। यह युगांडा के लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी की एक ब्रिगेड का नेतृत्व करता था और इस पर युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराधों के कुल 70 मामले थे। इनमें से 61 में इसे दोषी पाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने हाल ही में किस देश को कोविड दवा की एक खेप भेजी है? अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन या बारबाडोस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बारबाडोस। यह बारबाडोस एक द्वीपीय देश है। यह उत्तरी अमेरिका के कैरिबियन क्षेत्र में स्थित है। इसकी राजधानी ब्रिजटाउन में है और यहाँ की प्रधानमंत्री वर्तमान में मिया मोतले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मैला ढोने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में पाई गई? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात या डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने हाल ही में इससे संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। इसके अनुसार देश भर में कुल 66,692 मैला ढोने वालों की पहचान की गई है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही इनकी संख्या 37,379 है। इनकी संख्या के मामले में शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उत्तराखंड और उसके बाद असम है। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 5 सालों में सीवर की सफाई करते समय 340 लोगों की मौत हो चुकी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किससे संबंधित है? ए शिक्षा क्षेत्र, बी नागरिकता, सी गर्भवती महिला, डी महिला सुरक्षा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गर्भवती महिला। गर्भवती महिलाओं से संबंधित एक योजना बनाई गई है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। यह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजना है। इस योजना की शुरुआत साल 2016 में की गई थी। इस योजना के तहत महिलाओं को 5,000 रुपए की धनराशि 3 किस्तों में दी जाती है। इसके लाभार्थियों में गर्भवती महिलाएं और पहले बच्चे को स्तनपान कराने वाली माताएं आती हैं। हाल ही में मंत्रालय ने घोषणा की कि साल 2020 तक 1,75,00,000 करोड़ महिलाओं को
1.75 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कौन सा है? ए टॉपेक्स, बी डाइजेक्स, सी फिनिक्स या डी शक्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है टॉपेक्स। टॉपेक्स भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। इसका आयोजन हिंद महासागर में किया जा रहा है। इसमें भारतीय सेना, वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल हिस्सा ले रहे हैं और इसी की शॉर्ट फॉर्म टॉपेक्स है, यानी टॉपेक्स की फुल फॉर्म है थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के विद्रोहियों ने हाल ही में सऊदी अरब के एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया? ईरान, अफगानिस्तान, यूएई या यमन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यमन। यमन के हाथी विद्रोहियों ने पश्चिमी सऊदी अरब के आभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 10 फरवरी को निशाना बनाया। इससे यहां के एक विमान में आग लग गई। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई है? ए सऊदी अरब, बी ईरान, सी म्यांमार या डी चीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है म्यांमार। न्यूजीलैंड ने म्यांमार की सैन्य नेतृत्व वाली सरकार को मान्यता नहीं दी है। न्यूजीलैंड ने म्यांमार की सैन्य नेतृत्व वाली सरकार से सभी राजनयिक संबंधों को निलंबित कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। जला अभिषेकम अभियान के तहत किस राज्य में जल संरचनाओं का उद्घाटन किया गया है? ए ओडिशा, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 फरवरी को मध्य प्रदेश में जल अभिषेकम अभियान के तहत करीब 57,000 जल संरचनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने हाल ही में अमन नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब या बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पाकिस्तान। पाकिस्तान की नौसेना कराची के तट पर अमन अभ्यास का आयोजन कर रही है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, ईरान, इंडोनेशिया सहित विश्व के 46 देश हिस्सा ले रहे हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और चीन ने किस क्षेत्र से अपने सैनिकों को वापस बुलाने संबंधी सहमति व्यक्त की है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड सीमा या अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लद्दाख। भारत व चीन ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में पेंगोंग झील के उत्तरी व दक्षिणी किनारों में डिसएंगेजमेंट पर सहमति व्यक्त की है। इसके तहत दोनों देश इस क्षेत्र से अपने सैनिकों को तैनाती को रोकने के लिए राजी हो गए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हेमा दास को किस राज्य का डीएसपी नियुक्त किया गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या नागालैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है असम। एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता हेमा दास को असम राज्य का पुलिस उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व रेडियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी या 14 फरवरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 13 फरवरी। हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। पहली बार इसे यूनेस्को के सदस्य देशों द्वारा साल 2011 में घोषित किया गया था और साल 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसके संबंध में एक प्रस्ताव स्वीकार किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न अब आपके लिए है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता हो तो आप हमारा अगला वीडियो देखिए, उसमें आपको इसका उत्तर मिलेगा।
ये प्रश्न आपके लिए है। प्रश्न यह है कि किस राज्य ने गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु मां योजना लॉन्च की है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए। और अब हम लोग देखते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर। पिछले वीडियो में हमने पूछा था ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को साल 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता को ऑक्सफोर्ड ने साल 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। और अगर आपने अभी तक सुगम ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे चैनल को हमें आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।